आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सरकार अपने पौधे नहीं बचा पा रही है तो निवेश कहां से लाएगी। लखनऊ सदन में जाते समय अखिलेश यादव ने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर कहा कि इस पर बात सदन में होगी। इसके अलावा सरकार पर हमला बोला। सरकार अपने पौधे नहीं बचा पा रही है तो निवेश कहां से लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाँव की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। पेश है लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की खास रिपोर्ट। बात ये कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई। और आप में से सब लोगों को याद होगा कि एक बार यहां कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई। उसके बाद इस सरकार ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को जेल भेज दिया था। आज देश के सामने सबसे बड़े उद्योगपति वो एसबीआई और एलआईसी का पैसा डुबा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जेल भेजा था, क्या दिल्ली की सरकार एसबीआई और एलआईसी के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी। और अगर उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी, जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती है उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। देखिए, सरकार के मंत्री हैं राकेश सचान, 72 प्लॉट उनके नाम थे। वो कह रहे हैं कि उन प्लॉटों को वापस कर देंगे और बीजेपी कह रही है कि आपके शासनकाल में उनको अलॉट हुए थे। देखिए, अगर पिछली सरकार के समय पर आवंटन हुआ है तो पिछली सरकार के जिन अधिकारियों ने कानून और नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इस तरह से किए हैं और जिन्होंने पाए हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जब तक धरना प्रदर्शन चला तब तक आपके हाथ में जातीय जनगणना का पोस्टर रहा। जातीय जनगणना का पोस्टर लगातार मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रहेगी। सर, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है मगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से जातीय जनगणना नहीं हो पा रही। एक बार केशव जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि पलट जाए। उसके बाद देखिए, ये जिन मंत्री का नाम मान ले रहे हो उनको कौन पूछता है, उन्हें पूछता कौन है वो, क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए, जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जातीय जनगणना नहीं कर सकते हैं, उनको आगे सामने कहना चाहिए। क्या हमने असिस्टेंट मंत्रियों को सामने भेज देते हैं। सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आय दोगुनी होगी किसानों की। मुख्यमंत्री आप लोग कैसे संसद और सदन और सड़क और संसद दोनों जगह बीजेपी से कोई उम्मीद किसान क्यों करें। ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद कीटनाशक दवाइयां और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। हालांकि सरकार कुछ भी बताए सरकार,
लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। सरकार कह रही है कि सरकार जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना